हेलो बच्चों, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 7 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 जो कि इस इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देन वैल्यू 5 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स एट वाई इक्वल्स टू -1 का मॉडुलस की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ से हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो दैट इज बेसिकली आ जाएगा एक्स वाई क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर कितना है 7। नाउ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से डिवाइड लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड में कितना डी एक्स बाई डी वाई एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स इंटू वाई क्यूब और प्लस ऑफ वाई टू द पावर कितना है 7। ना 1 अपॉन एक्स को अगर हम टी लेट कर लें तो इसका डेरिवेटिव विद माइनस साइन डी टी बाई डी वाई होगा। सो ये माइनस ऑफ डी टी बाई डी वाई एंड दैट इज इक्वल्स टू टी वाई क्यूब प्लस वाई टू द पावर 7 है। सो यहाँ से हमारे पास डी टी बाई डी वाई प्लस ऑफ टी वाई क्यूब एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई टू द पावर 7 आ जाएगा, जो कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ यहाँ पे हम सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो दैट इज ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ वाई क्यूब डी वाई। सो ये हमारा आ जाएगा ई टू द पावर में वाई टू द पावर 4 अपॉन 4। ना इसका सॉल्यूशन अगर हम लिखें तो दैट इज टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर वाई टू द पावर 4 अपॉन 4 my and that is equals to integration of q into integrating factor, so that is minus of y to the power 7 और into में e to the power y to the power 4 अपॉन में 4 dy और प्लस का c। नाउ यहाँ पे हम y to the power 4 अपॉन 4 इसको एक नया वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस से दैट इट इज z। सो y क्यूब डी वाई डी जेड हो जाएगा। सो ये आ जाएगा t की जगह तो हम 1/x रख लेंगे। सो 1/x e टू द पावर y टू द पावर 4 अपॉन में 4 एंड दैट इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा माइनस तो बाहर है ही, एक 4 आ जाएगा एंड दिस इज z इंटू ई टू द पावर z डी जेड प्लस का c। नाउ इसमें हम लोग बेसिकली इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज ई टू द पावर y टू द पावर 4 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड में 1 अपॉन x एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4 और z ई की पावर z का z ई की पावर z माइनस ई टू का z होगा। इंटीग्रेशन आइलेट रूल लगाएंगे तो ना z की वैल्यू रख देते हैं तो दैट इज y टू द पावर 4 अपॉन 4 ई टू द पावर y टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस ई टू द पावर y टू द पावर 4 अपॉन 4 और प्लस का c। राइट, नाउ यहाँ पे हम x की जगह 1/4 रखेंगे तो 4 ये बेसिकली हमारे पास आ जाएगा c की वैल्यू अल्टीमेटली इसमें पुट करने पे जब x 1/4 है और y 1 है। x की वैल्यू 1/4 और y की वैल्यू 1 पुट करने पे हमारे पास जो c की अल्टीमेटली वैल्यू आ रही है दैट कम्स आउट एज e टू द पावर 1/4। राइट, नाउ अगर हम y इक्वल टू -1 पुट करते हैं इसी इक्वेशन में तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू अगेन -1 पे भी 1/4 आएगी। चेक कर लेंगे एक बार पुट करके। राइट, देन x अगर हमारा 1/4 है तो यहाँ पे हम लोग अगर x की वैल्यू 1/4 पुट करते हैं राइट और y की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो यहाँ से अल्टीमेटली dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ रही है दैट कम्स आउट एज ये हमारा आ रहा है माइनस ऑफ 16 अपॉन में 5। सो यहाँ से 5 टाइम्स dy बाई डी एक्स की वैल्यू -16 आ रही है और उसका मॉडुलस चाहिए हमें तो इसका फाइनली हमारा आंसर कितना हो जाएगा 16। सो 16 हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।